चलिए, तो झारखंड में नशे की रोकथाम को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है और इसी कड़ी में अब झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट तंबाकू के सेवन पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। सिगरेट तंबाकू के सेवन पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। हुक्का बार के संचालन पर भी पूरी तरह पाबंदी होगी। तो लगातार झारखंड में राज्यव्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है। नशा के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल की जा रही है। जागरूकता वाहन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। और देखिए, इन्हीं तमाम चीजों के बीच अब झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको पूरी तरह सावधान और सचेत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जुर्माने की जद में आ रहे हैं और आप पर जुर्माने की जो राशि है वो लग सकती है। जुर्माने का प्रावधान आप पर लग सकता है और 1,000 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो झारखंड में सरकार जो है वो नशा की रोकथाम को लेकर काफी अलर्ट है, गंभीर नजर आ रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में देखिए, अब नशे की रोकथाम को लेकर सरकार गंभीर है। सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट तंबाकू के सेवन पर जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है। सिगरेट तंबाकू के सेवन पर 1,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड में सरकार नशा के रोकथाम को लेकर काफी गंभीर है। अब सार्वजनिक स्थानों पर, अब सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई भी व्यक्ति सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते अगर दिखते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उन पर जुर्माने का जो प्रावधान है वो लगेगा और 1,000 रुपए की जो राशि है वो जुर्माने के तौर पर देनी होगी। हमारे साथ सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, देखिए, लगातार जो झारखंड सरकार है वो नशे की रोकथाम को लेकर गंभीर है। एक तरफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ देखिए अब फैसला आया है कि 1,000 रुपए की राशि जुर्माने के तौर पर देनी होगी अगर सार्वजनिक जगहों पर कोई तंबाकू सिगरेट का सेवन करता है। ये कितना असर डाल सकता है इस तरह का फैसला, सौरभ, और क्या नशे के प्रति रोकथाम को लेकर जो सरकार की कोशिश है वो धरातल पर कितनी उतर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड में जिस प्रकार से युवाओं को कह सकते हैं कि जो नशे की जद में जा रहे हैं, इसको लेकर यह जो कदम उठाए गए हैं यह स्वागत योग्य कदम माना जाएगा। क्योंकि बात की जाए तो इस प्रकार की जो रोकथाम को लेकर तो प्रचार अभियान चलाए जाते हैं, लगातार कैंपेनिंग की जाती है, लेकिन यदि ग्रास रूट लेवल पर बात की जाए तो इन दिनों खासकर राजधानी रांची या बड़े शहरों की बात कर लें तो वहाँ युवक युवतियाँ धड़ल्ले से नशे का शिकार हो रहे हैं। अब इसको लेकर झारखंड कोटपा संशोधन बिल 2021 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और इस बिल को अब राजभवन यानी कि झारखंड राजभवन भेज दिया गया है। इस बिल के विषय में यदि बात की जाए तो झारखंड विधानसभा से इस बिल को लेकर जो मांग उठी थी, अब यह कहीं ना कहीं रंग लाता दिख रहा है। झारखंड कोटपा संशोधन बिल 2021 को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद राजभवन यह बिल आ चुका है। उसके बाद इस विधेयक को पारित किया गया, जिसके बाद इसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के यह जो विधेयक है वो विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा गया। अब राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद फिर से राजभवन यह बिल आ चुका है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद राजभवन आने के बाद ये जो नियम की यदि बात की जाए कि क्या क्या इस विधेयक में नियम होंगे, तो सबसे पहले हुक्का बार खोलने या चलाने पर पूर्णतः रोक लगाने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कदम मानी जा रही है, अच्छी पहल मानी जा रही है ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। तो अब जो नियम है, क्या कुछ इसमें जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के बारे में हम अपने दर्शकों को बताते हैं। नए बिल के मुताबिक अब राज्य में हुक्का बार पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा, यानी कि यदि जो ये नया बिल जो पारित हुआ है इसमें झारखंड में हुक्का बार कोई नहीं खोल सकेंगे और पूर्णतः इसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। हुक्का बार खोलने या चलाने पर रोक रहेगी।
सार्वजनिक स्थानों पर खासकर यह चर्चा रहती है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, पार्क या तो फिर जो न्यायालय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में धड़ल्ले से धूम्रपान का सेवन किया जा रहा है, तंबाकू की बिक्री की जा रही है। लेकिन इस नियम के मुताबिक यदि बात की जाए तो सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद के सेवन पर दंड की रकम जो पहले 200 रुपये थी उसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा राज्य में सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग पर भी रोक रहेगी। तो कह सकते हैं कि इस बिल के माध्यम से झारखंड में जिस प्रकार के नशे की जो लत युवाओं को पकड़ रही थी उसे रोकने में यह कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को नहीं बेचे जाएंगे तंबाकू उत्पाद। तो कह सकते हैं कि यह एक बड़ी पहल मानी जा रही है कि जो 21 वर्ष से कम उम्र के हैं जो लोग हैं, जो युवा हैं, उन्हें तंबाकू उत्पाद नहीं बेची जाएगी। लेकिन हम उन बातों का जिक्र करते हैं कि नए संशोधन बिल में क्या क्या प्रतिबंध रहने वाला है। मोटे तौर पर देखा जाए तो सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह तंबाकू उत्पाद के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक स्थल पर अब नो स्मोकिंग जोन घोषित किए गए हैं, विशेष क्षेत्र नहीं बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों को के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना या तो फिर उसका सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। इससे पहले जो स्कूल कॉलेजेस थे, आपको बता दें, वो सिर्फ उनसे 100 गज की दूरी पर इस प्रकार का सेवन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो नए बिल में जो प्रावधान आए हैं, जो बातें कही गई हैं, वो 100 गज से बढ़कर 100 मीटर हो चुका है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर दंड की जो मैंने पहले भी बताया कि 200 जो राशि थी दंड की, उसे 1000 बढ़ा के कर दिया गया है। और 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही यदि कुछ स्थानों की बात करूं मैं नवीन, तो इनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शिक्षण संस्थान है, चाइल्ड केयर सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, न्यायालय परिक्षेत्र है, सरकारी कार्यालय के परिसर, धार्मिक स्थल, पार्क के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतः रोक रहेगी। तो इस बिल के बाद कहीं ना कहीं झारखंड में एक अच्छी पहल मानी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि युवाओं को भी सजग होना पड़ेगा, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी सजग होना पड़ेगा, तब जाके समाज कह सकते हैं कि नशा मुक्त हो पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन या तो फिर बिल तो आए हैं, यह एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है, लेकिन लोगों को आगे आना होगा। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें नशे के खिलाफ रोकथाम करनी होगी ताकि हमारा समाज नशे की जद से मिट सके। जी चलिए, तो लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। बिल जो है वो अब पूरी तरीके से प्रभावी होगा और जैसा कि सौरभ ने बताया कि समाज के लोगों को भी खुद आगे आना होगा। सरकार जरूर गंभीर है, इसको लेकर लगातार कवायद भी की जा रही है, लेकिन खुद की जागरूकता भी एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। और खास तौर पर अगर युवाओं को जागरूक करना है तो एक बड़े जागरूकता की जरूरत है और लोगों को इसमें पहल करने की जरूरत है। फिलहाल ये एक कारगर कदम है और इससे युवाओं को नशा मुक्ति से जागरूक करने में, नशे की रोकथाम के लक्ष्य को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।